ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਹੜੀ ਦੇ ਸ਼ੁਭ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਵੈਦ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ। Myself, Dr. Aman Pathania. Happy Lohri to all of you. ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਪਿਛਲਾ ਐਪੀਸੋਡ ਅਸੀਂ ਪੇਟ ਦੇ ਰੋਗਾਂ ਤੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ WhatsApp ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਆਇਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਲਾਹਿਆ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਗਲੇ ਰੋਗ ਹੈ पेट नाल संबंधित ही है, जिस तरह सिर की प्रॉब्लम दर्द की है, माइग्रेन है, बीपी हाई है, शुगर है, अज असी किहड़ी प्रॉब्लम नूं मुख लईए कि जिहड़ा साडे परिवार दे मैंबरां नूं राहत मिल सके। बिल्कुल। तो जैसे आपने अभी बात की माइग्रेन की, तो हम माइग्रेन को ही लेके चलते हैं आज। तो माइग्रेन होता क्या है और ये होता क्यों है और इसके क्या मतलब हमें साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलेंगे जिससे हमें पता चलता है कि हमें माइग्रेन है। तो जो माइग्रेन है वो एक न्यूरोलॉजिकली डिसऑर्डर है, ठीक है। इसमें जो पेशेंट आएगा वो हमें बोलेगा जी हमें सर में दर्द रह रही है, एक तरफ रह रही है, कभी दूसरे तरफ रह रही है, कभी पूरा सर हमारा दर्द कर रहा है। साथ में बोलेंगे कि हमें उल्टी का मन करता है, हम कुछ भी खा लें तो ऐसे लग रहा है कि खाना ऊपर को आ रहा है और हमें उल्टी आ रही है। बट कई केसेस में वो उल्टी होती भी नहीं है, बस उन्हें फीलिंग होती है कि नहीं हमें उल्टी आ रही है। या फिर उनको लगेगा कि हमारा विजन में कोई ब्लरनेस आ रही है, हमारा एक प्रॉपर जो बॉडी का संतुलन होता है वो नहीं बन पा रहा है। कई पेशेंट जो सीवियर केसेस के साथ आते हैं उनको चक्कर भी आने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो ये एसिडिटी की वजह से है, क्योंकि बॉडी में जब एसिडिटी रहेगी, गैस बनेगी तो नेचुरली माइग्रेन जो है हमारा बढ़ेगा। डॉक्टर साहब, कुछ लोगों का मैं देखा जो साडे कोल पेशेंट आते हैं, किसी दी सज्जी अख चों दर्द निकल के ऊपर नूं जांदी है, किसी दी खब्बी अख चों ऊपर ऊपर वट्टे चों दर्द निकलदी है ते कुछ लोग गुमराह हो जाते हैं। वो कहते कि सानू कहा गया है कि तुहाडियां सिर दीयां नसां कमजोर हो गईयां, ठीक है ना। तो मैनू इस तरह लगता कि ये गुमराह करने वाली गल है, नसां कमजोर होने की कोई भी कारण नहीं है। जदों साडा पेट ठीक नहीं होना, पेट विच गैस बननी या प्रॉपर पेट साफ नहीं होना, ते वो गैस सिर नूं जदों चढ़दी है ते वो सारा कुछ ये अवस्था ये भी एक कारण हो सकता है। नेचुरली जब वो जो गैस है हमारी वो ट्रैवल कर सकती है कहीं पे भी बॉडी में किसी भी पार्ट पे, तो नेचुरली जब वो हमारी नर्व्स पे फाइट करेगी तो नेचुरली वो चीजें माइग्रेन में हमें सिम्टम्स उसके देखने को मिलते हैं। बिल्कुल। पिछले कल दी डॉक्टर साहब गल है कि साडे कोलों तरनताਰਨ ਤੋਂ आप जिन भी पता पेशेंट जिहड़ा आया उसनूं ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਦਾ पेट साफ ਰਹਿੰਦਾ है, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ हाँ बिल्कुल प्रॉपर पेट। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਸੀਂ सारे संसार दे पुछिए तो 99% लोग ये कहने हाँ पेट साफ होंदा, पता ही नहीं कि पेट साफ होने की परिभाषा की है। हाँ मैं सवेरे जन्नी है पर ठीक है जी, खाना खाने तो बाद फिर मैनू बार बार लैटरिन आती है, या कुछ कहते कि अज तो मैं सवेरे नहीं गई शाम को चल जाने, ठीक है ना। इस तरह करने का भी जिहड़ी अवस्था हैगी है वो भी एक इसका बीमारी का मुख्य कारण है। बिल्कुल वैद जी, क्योंकि जो आजकल जैसे जो पेशेंट्स हैं उनको पता ही नहीं है कि कॉन्स्टिपेशन है भी हमें या नहीं है। तो बेसिकली जो कॉन्स्टिपेशन होता है वो 2 टाइप्स का होता है। एक जो कॉन्स्टिपेशन है उसमें पेशेंट एक बारी में पोटी जाएगा बट उसको ऐसा फील होगा कि मेरा पेट अभी क्लियरली साफ नहीं हुआ है, तो वो सोचेगा कि मेरे अनसेटिस्फैक्टरी मोशन है, मतलब एक दफा में उसका पेट अच्छे से साफ नहीं हो रहा। दूसरा टाइप जो है कॉन्स्टिपेशन का, उसमें जो पेशेंट है वो दिन छोड़ के पोटी जाएगा और जो उसकी पोटी होगी वो हार्ड रहेगी, ठीक है। और जब भी वो पोटी पास करेगा उसको पेन वगैरह भी होगी। वो डेज 1 भी स्किप कर सकता है, 2 भी कर सकता है, 3 भी, इवन 1 हफ्ता भी, जितनी सीवियरिटी के साथ वो कवर होगी। सो सानू पता किदां लगे कि साडा पेट साफ हो गया? मैनू ये लगदा कि पेट साफ होने तो बाद एक रौनक चेहरे ते होनी चाहिए, एक खुशी अनुभव होनी चाहिए, शरीर हल्का महसूस होना चाहिए। जे ये महसूस सवेरे उठते सार हुंदा तो समझ लो कि आप जी का पेट प्रॉपर साफ हो गया, फिर आप किसी भी बीमारी के
ग्रस्त नहीं हो सकते, किसी भी बीमारी के जकड़ विच नहीं आ सकते। जी ठीक है ना? बिल्कुल हाँ। बिल्कुल। बाकी अगर हम माइग्रेन के कारणों की बात करें तो सबसे पहले अभी जैसे हमने डिस्कस किया जो एसिडिटी है या हमारा तेजाब का बनना है वो तो एक कारण है ही, साथ में अगर हम देखें तो स्ट्रेस भी कारण है। बहुत नेचुरली अगर हमारी बॉडी में स्ट्रेस रहेगा तो ब्रेन जो है वो केमिकल निकालेगा, ठीक है, जैसे सीरोटोनिन हो गए, कैल्सीटोनिन हो गए, तो वो एक सिग्नल देगा हमारी बॉडी को कि मैं एक जो नॉर्मल हेल्दी टॉक्सिन्स होते हैं या एक अनहेल्दी टॉक्सिन्स होते हैं तो वो अनहेल्दी ही निकालेगा, तो हमारी पूरी बॉडी सफर ही करेगी, क्योंकि जो हमारी बॉडी को नीड है हेल्दी चीजों की वो नहीं रिलीज हो रहे हैं तो नेचुरली अनहेल्दी होंगे तो हमारी बॉडी जो है वो सफर करेगी। स्ट्रेस भी एक डॉक्टर साहब कारण Yes, बहुत ਵੱਡਾ ਆ बिल्कुल। ਤੇ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਕਰੀਏ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ। जी ठीक ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਜੋ ਪ੍ਰਾਣ ਸ਼ਕਤੀ ਅਸੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਆ, ਸਵਾਸ ਲੈ ਰਹੇ ਆ, ਸਵਾਸ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਸਵਾਸਾਂ ਨੂੰ ਆਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆਪਣੇ ਸਵਾਸਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵੱਲ ਵਧੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਸਵਾਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੋਗੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਲਾਸ ਪੀ ਕੇ ਧਰਤੀ ਮਾਂ ਦੀ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਦਰ ਵਿਛਾ ਕੇ ਲੇਟ ਜਾਵੋ। ਲੇਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਸਭ ਆਸਨ ਵਿੱਚ ਲੇਟ ਕੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿਰ ਤੱਕ ਇੱਕ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਪਾਰਟ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੋਡੇ, ਪੇਟ, ਛਾਤੀ, ਸਿਰ, ਮੱਥਾ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਮਨ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ। ਆਪਣੇ ਮਾਨਸਿਕ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਬੋਡੀ ਦੀ ਸੈਰ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੈ, ਉਹ ਘਟੇਗਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਆ ਕੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਸਿਰੋਧਾਰਾ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਸਿਰੋਧਾਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਟ ਦਾ ਸ਼ੁੱਧੀਕਰਨ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਆ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ 3 ਤੋਂ 4 दिन ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣੇ शुरू हो जाते हैं। मतलब एक नेचुरल तरीके के साथ ये चीजें बिल्कुल ठीक की जा सकती हैं। फिर ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਕੋਈ ਇੰਗਲੈਂਡ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ, ਕੱਲ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਦਰਦ ਬਹੁਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਕੋਲ ਨਿਰਗੁੰਡੀ ਦੇ ਪੱਤੇ ਤੇ ਹੋਣਗੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਨਿਰਗੁੰਡੀ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਦਾ ਰਸ ਕੱਢ ਕੇ 2-2 ਬੂੰਦਾਂ ਜੇ ਨੱਕ ਵਿੱਚ ਪਾਈਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਦਰਦ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ठीक है। फिर आप जी दे घर तुलसी का तेल जरूर होएगा ते तुलसी दे 2-2 ड्रॉप नक विच पांदे सार ही आप जी दी माइग्रेन दर्द दौड़ जाएगी। ठीक है। जे आप सीधा वो लगेगा बहुत, जे सीधा नहीं पा सकते तो उस तुलसी दे तेल नू बादाम दे तेल विच थोड़ा जिहा मिक्स करके पा लो। ठीक है ना। दूसरा रात वेले सौन वेले आप जी दे घर देसी गऊ का घ्यो होवे वो भी नक विच पान दे नाल उस समस्या विच राहत मिल सकती है। ठीक है ना। तो माइग्रेन वास्ते दूसरा एक होर मैं दसदा हुन्ना कि अपने पैरों दे विच गर्म पानी रखो 35 ਤੋਂ 40 डिग्री दे विच ते वध हो सके गर्म पैर रख के बुक्कल मार के बैठ दो, सिर दे उत्ते ठंडे पानी की पट्टी रख लो, आप जी की बॉडी नू पसीना आएगा, 10 ਤੋਂ 15 मिनट में आप दी दर्द ठीक हो जाएगी। ठीक है ना। इहदे जे फिर भी ये नहीं कुछ कर सकते, आप जी के घर विच देसी घ्यो हैगा, देसी घ्यो की अपनी मालिश इस पॉइंट ते पोले पोले हत्थां नाल करदे जाओ ते अपने आप नू शांत दी अवस्था विच जांदे जाओ ते उहदे विच भी आप नू माइग्रेन की काफ़ी हैल्प होएगी। और जिहड़ा साडा घ्यो हैगा उहनू जोर नाल सूंघ लो, इस तरह करना। ठीक है। माइग्रेन नू होर हैल्प वधिया करने लई पेट का प्रॉपर शुद्धिकरण करो, प्राणायाम जरूर करो, योग प्राणायाम प्रॉपर करो। ठीक है। जे असीं ये सारा कुछ करते हैं ते जे आप जी दे कोल कोई योगा नैचुरोपैथी का सेंटर हैगा, कोई आयुर्वेद का सेंटर हैगा, उत्थे पंचकर्मा सेंटर विच जाके अपना सिरोधारा जरूर कराओ। जे इस तरह नहीं कर सकते, सिरोधारा भी अपने कोल नहीं है तो अपने सिर दे विच लगभग तेल पाने की आदत जरूर बनाओ। ठीक है ना। सिरोधारा दे अंदर मेडिकल ऑयल हुंदे आ, वो आप लिए बहुत लाभदायक हुंदे आ और कई सौ बीमारियां दे उत्ते वो काम करते हैं। तो माइग्रेन प्रति चिंता और परेशान होने की लोड़ नहीं, इसका इलाज आप जी कोल है। जे आप चाहते हो तो इसका इलाज वधिया तरीके नाल कर सकते हो।
ठीक है ना। तो इस बारे डॉक्टर साहब होर तुसी की सुझाव देना चाहते हो? जैसे अभी हमने बात की एक नॉर्मल गैस के कारण माइग्रेन कैसे हो रहा है, हमारा स्ट्रेस आ गया, हमारी नींद आ गई, इसी तरह और भी काफी कारण है जिसकी वजह से माइग्रेन होता है। जैसे किन्हीं की सेंसिटिविटी होती है कि एक स्ट्रॉन्ग स्मेल से भी माइग्रेन हो रहा है, दर्दें उनकी बढ़ रही हैं, चाहे वो परफ्यूम की स्मेल है, चाहे वो खाना जब वो बनाते हैं उस तड़के की स्मेल है। तो वो हर पर्सन की अपनी अपनी सेंसिटिविटी है जिस कारण वो उस प्रॉब्लम से सफर कर रहे हैं। ठीक ਹਾਂ है। ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੋਮੋਪੈਥੀ ਜੀ, ਜੀ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲਾਜਵਾਬ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਕਾਫੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਅੱਛੇ ਹੋਏ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਫਿਰ ਆਪ ਕੋਈ ਅੱਛੇ ਹੋਮੋਪੈਥੀ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਜੇ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਅਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ 9463472107 ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਕੇਸ ਹਿਸਟਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਇਲਾਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋਏਗਾ। तो मेरा ख्याल है कि सानू इजाजत लैनी चाहिए। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਐਤਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲਾਂਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਐਤਵਾਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ। ਧੰਨਵਾਦ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ।